बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मनकूल है कि कौम नूह अलैहिस्सलाम में एक बदबख्त बूढ़ा जिसका नाम कसा था ने एक दिन अपने बेटे जादाऊ को अपने पास बुलाया। इसने बेटे को वसीयत की कि देखो बेटा, कभी भी नूह अलैहिस्सलाम की बातों में ना आना, बल्कि वो जहाँ नजर आए उसको अजियत पहुँचाने में कोई कसर न छोड़ना। ये हमारे अबाओ अजदाद और हमारे मबूदों को बुरा भला कहता है। इसके बाद वो उठा और अपने बेटे को लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में चल निकला। उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम नजर आए तो कहने लगा, ये है वो शख्स जिसके बारे में मैं तुझे नसीहत कर रहा था। ये साहरों का जाब है, इसकी बातों में आकर अपने मजहब की तकजीब ना करना और ना अपने बाप दादा के दीन को कभी छोड़ना। बदबख्त बेटे ने बाप की बातें सुनी तो उसी वक्त बाप के हाथ से उसकी लाठी पकड़ी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सर पर दे मारी, जिससे आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक फट गया और खून बहने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, मैंने अपनी कौम वालों को शब रोज हदायत का दर्स दिया, लेकिन इन्होंने हमेशा राह हक से फरार तैयार किया। अल्लाह ताला कुरान में फिर फरमाता है, अल्लाह अगर तू इन पर नजर रहमत फरमाता है तो इन्हें हदायत का रास्ता दिखा, या मुझे इन बलाओं पर सब्र अता फरमा, क्योंकि अब ताकत सब्र खत्म हो गई है और इनकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। काश मुझे इल्म होता कि इस कौम से कोई भी हदायत पा लेगा। इरशाद बारी ताला हुआ, हमने नूह अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि अब तुम्हारी कौम में कोई ईमान लाने वाला नहीं है, जिन्हें ईमान लाना था वो ला चुके। अल कुरान फिर इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ नूह, अब हदायत पाने वालों में ना तो बाप की सल्बों में है और ना माओ के अरहाम में कोई बाकी रहा है। तो फिर जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ रब्बुल आलमीन, तो खित्ता जमीन पर किसी काफिर को जिंदा ना रख। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की यह दुआ कबूल हुई और अजाब का हुक्म जारी हो गया। नाज़रीन, इमाम इब्ने कसीर नकल करते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 126 साल बाद हुई। आप अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के उन जलीलुल कदर अंबिया में होता है जिनका तज़किरा कुरान पाक में फरमाया गया, और कुरान पाक की 28 सूरतों में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर में फरमाया गया है। आप अलैहिस्सलाम ने पैगंबरों में तवील तरीन उम्र पाई। इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम का कोई दांत ना गिरा और ना कोई बाल सफेद हुआ। अबादत और रियादत का ये आलम था कि दावत तबलीग रशदो हदायत के बावजूद हर दिन और रात में 1000 रकत अदा करते, और आप अलैहिस्सलाम ही को इस सिलसिले में औलियत हासिल है कि आप अलैहिस्सलाम की दुआ से उम्मत हलाक हुई। बावजूद इसके कि आप अलैहिस्सलाम की कौम के लोग सख्त अजियतें देते, लेकिन फिर भी आप अलैहिस्सलाम इनके साथ हुस्न सलूक फरमाते, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम इनके घरों में जा जाकर तबलीग फरमाते, जिसकी वजह से लोग अपने आप अलैहिस्सलाम को मजनू और दीवाना कहा करते थे। मनकूल है तूफान नूह अलैहिस्सलाम से कबल कौम ने आपको इस कदर इजाएं देना शुरू कर दी थी कि वो आप अलैहिस्सलाम को इतना मारते कि आप अलैहिस्सलाम के अज़ा टूट जाते और आप अलैहिस्सलाम शिद्दत तकलीफ से बेहोश हो जाते। वो आप अलैहिस्सलाम को उठाते, कंबल में लपेटते और इस ख्याल से घर फेंक जाते कि अब मर जाएंगे। कई बार ऐसा होता कि घर में फेंक कर और ऊपर पत्थर भी डाल जाते। रात को जबरील अलैहिस्सलाम आकर पत्थर उठाकर फेंक और आप अलैहिस्सलाम को वहां से निकालते, अपने परों को जख्मों पर मलते, जिससे जख्म फौरन ठीक हो जाते। अगला दिन होता तो आप अलैहिस्सलाम फिर कौम को गमराही से निकालने के लिए निकल पड़ते। तरीक़े तबरी में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत मरवी है कि अल्लाह ताला ने 480 साल की उम्र में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। 120 साल आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, लेकिन कौम ने किसी बात को भी मानने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, और जब आप अलैहिस्सलाम कश्ती बनाकर उसमें सवार हुए, उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 600 साल। फिर अजाब नाज़िल हुआ और तमाम सरकशो नाफरमान पानी के अजाब में गर्क हो गए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के बाद 350 साल मजीद जिंदा रहे। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर सैर फरमा रहे थे। हज़रत मुलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ लाए तो आप अलैहिस्सलाम के पीछे पहाड़ पर तशरीफ ले गए। जब मुलकुल मौत का सामना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हुआ तो अर्ज की, मौत का वक्त हो चुका है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मौत की तकलीफ का तसव्वुर किया तो जोरदार नारा बुलंद किया, हत्ता कि ये सुनकर जंगल के तमाम जानवर जमा होने लगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मुलकुल मौत से फरमाया, मुझे इतनी मोहलत दी जाए कि मैं अपने घर वालों से रुखसत हो लूं। आप अलैहिस्सलाम का यूं फरमाना इस वजह से ना था कि माअज़ल्लाह आप मौत से फरार हासिल करना चाह रहे थे, बल्कि आप अलैहिस्सलाम तो उम्मत को ये दर्श दे रहे थे कि मौत का लम्हा आने से पहले पहले जो अच्छे अमल कर सकते हो कर गुजरो, क्योंकि बवक्त इंतकाल किसी उम्र की मोहलत नहीं मिलेगी। चनाचा मुलकुल मौत ने कहा कि मुझे इसकी इजाजत नहीं कि मोहलत दी जाए। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जंगल में मेरी नमाज जनाजा कौन पढ़ेगा। मुलकुल मौत ने कहा, अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ सफर में है जो इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये मालूम हुआ तो आप अलैहिस्सलाम वादा इलाही की तकमील के लिए रजामंद हो गए। इसी असना में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और दरियाफ्त किया, ए अंबिया में सबसे तवील उम्र पाने वाले आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया को कैसा पाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दुनिया उस मकान की मसल है जिसमें 2 दरवाजे हों,
एक से दाखिल हुए और दूसरे से निकल गए। इसके बाद मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। चनाचा फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और वहीं पर आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ी गई। कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।